लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में हुए विधानसभा चुनाव के लिए आज मतगणना लगातार जारी है। शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी की दो राज्यों में तो बहुत ही बुरी स्थिति दिखाई पड़ने लगी है। मेघालय के बाद त्रिपुरा भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। पार्टी सत्ता में थी, जरा ध्यान रखिएगा, लेकिन इस बार उनकी स्थिति बेहद खराब हो गई है। और दूसरी तरफ बड़ी खबर जो सामने आई है कि कांग्रेस, लेफ्ट और त्रिपुरा के गठबंधन ने आपस में बातचीत शुरू कर दी है। जिस हिसाब से रुझान में बहुमत का आंकड़ा उनके हिस्से जाता हुआ दिख रहा है, उससे साफ लग रहा है कि बीजेपी इस बार त्रिपुरा से बेदखल होने वाली है। जो सपना था कि नॉर्थ ईस्ट पर राज करेंगे, वहां बीजेपी को बहुत बड़ी हार मिलने जा रही है। नतीजा यह हुआ है कि रुझानों में त्रिपुरा में जितनी सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को आई थी, उससे काफी कम होती चली गई हैं। ग्राफ लगातार गिर रहा है। आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए न्यूज 18 की खबर। न्यूज 18 ने उस आंकड़े को दिखाया है रुझान में क्या हो रहा है। बीजेपी के साथ जो प्लस वाले हैं, जो गठबंधन में, कुल मिलाकर मात्र 24 सीटों पर ही इन लोगों को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। 60 सीटों की विधानसभा है यहां पर, लेकिन स्थिति यह है कि 31 सीटें चाहिए। बीजेपी 24 के नीचे सिमटती जा रही है। वहीं लेफ्ट को अगर देखें, लेफ्ट प्लस को देखें, कांग्रेस को भी अगर इसमें शामिल कर दें तो 23 सीटें उनकी हैं। और त्रिपुरा के साथ अगर इसके गठबंधन को देखें तो 23 प्लस 12 जो है, ये बढ़ करके 35 के आसपास पहुंच जाएंगी। तो कुल मिलाकर आंकड़े तो यह बता रहे हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोका जाएगा। वहां की जनता ने बिल्कुल ही स्पष्ट बहुमत बीजेपी को देने का मन ही नहीं बनाया था। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के दौरान जो खबरें सामने आई थी, उसमें साफ तौर पर देखा जाता था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बाकी दलों के नेताओं को परेशान कर रहे थे, वोटरों को वोट देने नहीं दे रहे थे। कई जगह से खबरें तो यह आई कि ईवीएम खराब होने की शिकायत, कहीं पर भीड़ खड़ी थी वोट देने के लिए, लेकिन उन सबको वापस लौटाने की कोशिश हुई। बीजेपी के नेताओं ने गुंडागर्दी की, उनके गुर्गों ने गुंडागर्दी की। अब इन सब के बावजूद भी अगर त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी सत्ता तक नहीं पहुंच पाई है, मतलब साफ है कि नफरत की बड़ी हार वहां पर हो गई है। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नॉर्थ ईस्ट में अब तक 47 दौरे कर चुके हैं, 47 बार नॉर्थ ईस्ट का चक्कर लगाया, वो भी जाना बेकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि बीजेपी का सपना है कि नॉर्थ ईस्ट पे पकड़ रखेंगे तो आने वाले समय में जहां हिंदी बेल्ट पर कमजोर पकड़ इनकी हो रही है, तो नॉर्थ ईस्ट से भरपाई करेंगे। लेकिन ऐसा होता हुआ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। जरा एक बार फिर से देखिए त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 से शुरुआती रुझान है और इसमें बीजेपी 24 दिखाई पड़ रही है। बीजेपी प्लस में अगर देखा जाए तो पिछले साल के सत्र के मुकाबले 2018 के मुकाबले 20 सीटों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि बीजेपी जिनके साथ गठबंधन में थी वो अगर उसको इस हिसाब से देखें तो 44 सीटें इन लोगों के हाथ में थी। लेकिन बीजेपी प्लस वालों को इस बार 20 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वहीं लेफ्ट और कांग्रेस वाली अगर डीलिंग को देखें त्रिपुरा में तो यहाँ पर 23 और यहाँ पर प्लस 7 सीटों में इजाफा है। टीएमपी को 12 सीटें और अधिक मिल रही हैं। तो ऐसे में यहां पर 23 और 12 को अगर आप जोड़ देते हैं, ये दोनों का अलायंस हो जाता है टीएमपी के साथ में, तो बहुमत का आंकड़ा मात्र 31 ही है और ये 35 पहुंच जाएंगे। एक अदर्स को जोड़ दीजिए तो 36 पहुंच जाएंगे। लेकिन बीजेपी ऑलरेडी किसी के साथ अलायंस में अगर है भी तो 24 सीटें ही इनको आ रही हैं। तो दो दल मिल भी जाएंगे तो भी सत्ता के करीब पहुंचना भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है। मानिक शाह का जादू नहीं चला है। वहां पर त्रिपुरा में पहले विप्लव देव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, बाद में मानिक शाह को कमान सौंप दी गई। पिछला चुनाव जो है विप्लव देव के नेतृत्व में लड़ा गया था, इस बार मानिक शाह के नेतृत्व में लड़ा गया। लेकिन मानिक शाह का जादू यहां पर बिल्कुल नहीं चला। भारतीय जनता पार्टी वैसे भी चाहती है कि उनका मुख्यमंत्री वो हो जो रिमोट कंट्रोल से चले, दिल्ली से ऑपरेट हो। तो विप्लव देव ऑपरेट तो होते थे, लेकिन कभी कभी अपनी बयानबाजी से लोगों को दुखी कर देते थे, पार्टी को ही नुकसान पहुंचा देते थे। इसके चलते उन्होंने मानेक शाह को
चुना। और ये बिल्कुल रिमोट कंट्रोल से उठने बैठने वाले सीएम के तौर पर जाने जाते रहते हैं। और ऐसे में इस बार जब उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई तो नतीजे मन मुताबिक नहीं आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बेहद ही बुरी खबर है। मेघालय भी हाथ से निकलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, उसके साथ ही साथ अब त्रिपुरा में भी इनकी हालत खराब हो रही है, क्योंकि त्रिपुरा में काफी उम्मीदें थी कि सत्ता में है, इतनी प्रचंड सीटें आई थी पिछली बार 2018 में मोदी लहर के चलते, लेकिन इस बार मोदी लहर का मैजिक खत्म हो गया है। दरअसल जितने नफरत भरे स्टेटमेंट दिए जाते थे, नफरत फैलाने की कोशिश हुई देश भर में, तो त्रिपुरा के लोगों ने भी देखा ना कि कैसे बीजेपी वाले जहर उगलते हैं। और यही अगर सत्ता में बने रहे तो त्रिपुरा को भी इस तरीके से बांटने की कोशिश करेंगे। और जनता इनकी चाल को समझ गई और बीजेपी यहां पर बिल्कुल ही बेकार स्थिति में दिखाई पड़ रही है, दयनीय स्थिति हो गई है, क्योंकि सत्ता जाना सबसे खराब बात है। कोई सत्ता में बने रहे और जनता उसे नकार दे, इसका मतलब साफ है कि बीजेपी ने वहां लोगों में अपना भरोसा खो दिया है। वैसे भी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में मतदान के दिन खूब हंगामा देखने को मिला था। कई सीटों पर वोटिंग रोकने की नौबत आ गई थी, कई सीटों पर घंटों घंटों ईवीएम को चलने ही नहीं दिया गया। लोग शिकायत पे शिकायत कर रहे थे, बावजूद इसके बीजेपी वाले चाह ही रहे थे कि वोटिंग अगर कम हो तो भी हम लोग जीत सकते हैं। लेकिन जनता के मन में कुछ और था। जिन्होंने भी वोट किया उन्होंने बीजेपी को कहा कि इस बार टीएमपी लेफ्ट और कांग्रेस के साथ का जो गठबंधन है यही आगे सरकार बनाएगी, और ऐसा ही कुछ दिखाई पड़ भी रहा है। अब जरा यहां देखिए त्रिपुरा इलेक्शन रिजल्ट, जनसत्ता की खबर है। त्रिपुरा में बीजेपी का दावा, दोबारा मिलेगी सत्ता। लेफ्ट, कांग्रेस और त्रिपुरा को जीत का भरोसा। यानी प्रद्योत किशोर के 2021 में TIPRA मोथा, त्रिपुरा मोथा जिसे कहते हैं ना, तो शुरू करने के कुछ ही महीनों बाद पार्टी ने TTA ADC चुनाव में जीत हासिल की थी। पार्टी अब इस चुनाव में संभावित किंगमेकर की भूमिका में है, और निश्चित तौर पर किंगमेकर की भूमिका में त्रिपुरा मोथा दिखाई पड़ रही है। 12 सीटों पर इनको बढ़त मिल रही है। अगर यही नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होती चली जाएगी। और ये 3 दलों का जब गठबंधन होगा तो बहुमत के आंकड़े आसानी से छू लिए जाएंगे। यही होगा कि लेफ्ट और कांग्रेस साथ दे तो किंगमेकर जो है उन्हें सीएम पद देना पड़ेगा। और जिस तरीके से जनता के बीच इस पार्टी ने भरोसा जताया है और जनता ने भरोसा किया है, वो साफ बताता है कि बीजेपी के खिलाफ एक गुस्सा लोगों के मन में जरूर था और वो बीजेपी को नकारने के मूड में थे। और ऐसा ही कुछ हुआ है इस बार के विधानसभा चुनाव के नतीजे में। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हर एक 15 दिन पर केंद्रीय मंत्री नॉर्थ ईस्ट का दौरा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 47 दौरा कर चुके हैं, अमित शाह लगातार रैलियां कर चुके हैं। इन सब के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा में सत्ता से दूर होती दिखाई पड़ रही है। मेघालय में तो वैसे भी 2018 में 2 सीटों के सहारे सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार दूर दूर तक नहीं दिखाई पड़ रही है। इस बार स्थिति और भी बुरी होने वाली है। मेघालय में एनपीपी या टीएमसी में से किसी एक को बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। जानकारी यहां आ रही है कि रुझानों में अब टीएमसी एनपीपी को भी पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। तो देखिए, खेल है मतगणना, जनता ने क्या तय किया है, किसकी किस्मत में क्या तय किया है, वो सब ईवीएम से जब बाहर निकलेगा तो सबको पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी की बुरी स्थिति इस मायने में है कि सत्ता में दोनों राज्यों में, मेघालय में और त्रिपुरा में, दोनों जगह से बेदखली का फरमान जनता ने सुना दिया है और इन लोगों को सत्ता से बाहर रहना पड़ेगा। बीजेपी के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, उन केंद्रीय मंत्रियों की इसे करारी हार मानी जाएगी, क्योंकि जनता ने इन सब को नकार दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।